So hello everybody, welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I am Dr. Kamika Chaudhary and I am an assistant professor in a government PG college. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के बारे में जो कि रिलीज की गई है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज के द्वारा एंड दिस कॉलेज कम्स अंडर योर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो कॉलेज जो बेस है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेस्ड है। जो वैकेंसीज हैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं, प्लस इन वैकेंसीज के लिए आपकी जो लोकेशन होगी, ऑब्वियसली कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है, तो आपकी जो कैपिटल ऑफ इंडिया है वहीं पे आपका कॉलेज सिचुएटेड है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो लेट अस जस्ट चेक। तो आपका जो कॉलेज है उसका नाम है जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ठीक है। इट कम्स अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड इसमें आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं, दोज एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन द those applications are invited in the prescribed application form and किस पोस्ट के लिए है एप्लीकेशन? एप्लीकेशंस आर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, रेगुलर परमानेंट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो आपका सैलरी का लेवल है दैट इज योर लेवल 10। इस पर्टिकुलर पे लेवल के लिए आप लोगों की एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, ठीक है। आपकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है देखने की वो ये है कि लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की दैट इज योर 3 जून 2025। सो यू स्टिल हैव द टाइम, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है एंड यहाँ पे आप 3 जून 2025 तक अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं आपकी जो वैकेंसी आई है दैट हैज कम अंडर योर कॉमर्स, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, एनवायरमेंट स्टडीज में, हिंदी, हिस्ट्री, HDFE, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपकी वैकेंसीज आई हैं। ये आपका रिजर्वेशन है एज पर द रोस्टर एंड सारी कैटेगरीज में जो भी जहाँ पे भी वैकेंसीज है वहाँ पे आपका क्या है मेंशन है। तो आप अगर इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं एंड यहाँ पे आपकी वैकेंसीज प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्म अपना फिल कर सकते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू, वी आर जस्ट गोइंग टू सी व्हाट इज द क्वालिफिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो या तो इससे पढ़ लीजिए या मैं खुद ही बता देती हूँ। ए या बी में से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। ए में आपका क्या बोला गया है? ए में आपका बोला गया है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% ऑफ द मार्क्स। तो आपने मास्टर्स या PG किया होना चाहिए जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स आए हों किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, ठीक है। उसी के साथ साथ में आपने मास्टर्स के साथ में UGC नेट या CSIR नेट क्या किया हो, क्वालिफाई किया हुआ हो, ठीक है। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तब आप क्या है, एलिजिबल है इन ऑर्डर टू फिल आउट द फॉर्म, ठीक है। कंडीशन नंबर बी क्या है आपके पास? कंडीशन नंबर बी है कि अगर आपने PhD डिग्री की हुई है किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से, बट वो फॉरेन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि वो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में फॉल करे, चाहे वो QS रैंकिंग में फॉल करे, चाहे THE रैंकिंग में फॉल करे, या फिर आपका ARWU रैंकिंग में फॉल करे। तो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज से अगर आपने PhD की है किसी भी फॉरेन कंट्री से, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग टू दिस पर्टिकुलर पोस्ट, राइट। इसी के साथ साथ में बोला गया है कि एक पूरी पर्टिकुलर आपकी सिलेक्शन कमेटी फॉर्म की जाएगी एंड योर अल्टीमेट डिसीजन ऑफ हायरिंग विल बी टेकन बाय दैट पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी, ठीक है। एंड अगर आपने PhD की हुई है, आपकी जो PhD है दैट कम्स अंडर द रेगुलेशन 2009 और द रेगुलेशन 2016 के अकॉर्डिंग अगर आपकी PhD है तो उस केस में आप क्या हो जाएंगे, नेट एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे। उस केस में आप मास्टर्स के साथ साथ में आपको नेट कंपलसरी नहीं होगा अगर आपकी PhD इन दोनों रेगुलेशंस के अंडर फॉल करती है, ठीक है। अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि आप SC ST OBC या PWBD कैंडिडेट हैं, तो उस केस में आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा एट द बैचलर्स लेवल एज वेल एज एट द मास्टर्स लेवल, जितने भी आपने मार्क्स स्कोर किए गए होंगे। तो अगर आपके 50% मार्क्स भी हैं एंड आप इन कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, देन आपका जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया हो जाएगा परसेंटेज का, दैट विल बी योर 50% ऑफ द मार्क्स। नाउ अब हम देख लेते हैं कि इसमें फीस कितनी होगी। तो अगर आप जो हैं अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, OBC हैं, EWS कैटेगरी है, तो आपकी जो फीस है दैट इज योर ₹500 की फीस आपको पे करनी होगी। एंड अगर आप कोई भी SC ST PWBD या एक वुमेन एप्लीकेंट हैं, तो उस केस में आपको फॉर्म फिल करने के लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार अगर आपने फीस पे कर दी तो दैट फीस इज नेवर गोइंग टू बी रिफंडेड, ठीक है, जैसे कि हमेशा हर फॉर्म के साथ में होता है। उसी के साथ साथ में आप जब फीस पे करेंगे दैट इज गोइंग टू बी पेड थ्रू द क्रेडिट, डेबिट और द
नेट बैंकिंग, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की हेल्प से फीस क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसकी स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी। तो ये जो है आपका इन सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन में है वी आर गोइंग टू सी द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट फॉर डिटर्मिनिंग देयर एलिजिबिलिटी फॉर द शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द इंटरव्यू, क्योंकि हमें पता है कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी में कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। ऑल यू हैव इज योर इंटरव्यू और आपकी एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। तो जब आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं भी होता किसी भी आपकी वैकेंसी के लिए, तो उस टाइम पे आपके जितने भी मार्क्स होते हैं, आपके भी जितने भी अचीवमेंट्स होते हैं, उन सबको कैलकुलेट करके हम एक मेरिट लिस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज गोइंग टू हैपन इन द फर्स्ट स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप देयर विल बी अ कमिटी दैट विल बी फॉर्म्ड फॉर स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। एक कमिटी फॉर्म की जाएगी, देन शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट, क्राइटेरिया एंड प्रोसेस हम देख लेंगे, एंड देन द कमिटी इज गोइंग टू डू द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट ऑल्सो। लेट अस जस्ट सी कि कमिटी आपको इवेलुएट कैसे करने वाली है, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो ये सारे बेसिस हैं जिनके बेसिस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो इवेलुएट की जाएगी या चेक की जाएगी। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% एंड अबव मार्क्स स्कोर किए हैं तो आपको उसके कितने नंबर दिए जाएंगे, 21 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपकी परसेंटेज 60% और 80% के बीच में लाई करती है तो आपको ग्रेजुएशन के कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 19 मार्क्स दिए जाएंगे। सिमिलरली 55% से 60% के बीच अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको ग्रेजुएशन वाले कॉलम में आपके मार्क्स लिख दिए जाएंगे 16 मार्क्स, ठीक है। अगर 45% से 55% के बीच में आपके मार्क्स है तो तब आपको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे दिए हैं ग्रेजुएशन के मार्क्स। अब आपकी पीजी की डिग्री देखी जाएगी, पीजी की मार्कशीट देखी जाएंगी। उसमें देखा जाएगा कि आपको पीजी में आपकी जो परसेंटेज है वो 80% से ऊपर है तो वहां पे पीजी में आपको कितने मार्क्स दे दिए जाएंगे, 25 मार्क्स, ठीक है। 60% टू लेस देन 80% अगर आपके हैं तो आपको 23 मार्क्स मिलेंगे, एंड उससे कम में आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपने एमफिल, एमटेक, एलएलएम, एमएड और इक्विवेलेंट कोई भी मास्टर्स डिग्री की है तो 60% एंड अबव में आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। 55% से और 60% से कम तक, 55% से लेके 60% से कम तक आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने अपने सब्जेक्ट में पीएचडी भी कंप्लीट की हुई है उस केस में आपको डायरेक्टली 25 मार्क्स दे दिए जाएंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीएचडी। इफ यू हैव द पीएचडी, डायरेक्टली आपकी जो एप्लीकेशन है उसका शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, उसको शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप नेट विद जेआरएफ है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, एंड अगर आप ओनली नेट है देन इन दैट केस यू आर गोइंग टू गेट 8 मार्क्स, ठीक है। अगर अब आपके पास रिसर्च पब्लिकेशन भी है जिसमें कि आपको हर पब्लिकेशन के लिए क्या मिलेगा, हर एक रिसर्च पेपर के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड टोटल आप इसमें 6 मार्क्स ही सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आपके पास 3 रिसर्च पब्लिकेशन के मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे, 2 नंबर दिया जाएगा हर एक पब्लिकेशन को। अब अगर आपके पास टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल का एक्सपीरियंस भी है तो इन दैट केस आपको 2 मार्क्स मिलेंगे 1 साल के एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। 1 और साल का है तो अगले 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड टोटल इसमें आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अब अगर आपको कुछ अवार्ड्स में मिले हैं, फॉर एग्जांपल आपको इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है तो उस केस में आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, एंड अगर आपको किसी भी स्टेट लेवल बॉडी से या गवर्नमेंट से आपको अवार्ड मिला है तो उस केस में आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर एंटायर एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी स्क्रूटनाइज्ड एंड इट इज गोइंग टू बी इवेलुएटेड। तो इन सारे बेसिस पे आपकी हर एक क्वालिफिकेशन के आगे क्या लिख दिया जाएगा, मार्क्स लिख दिए जाएंगे, एंड फिर उन मार्क्स का क्या कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल करने के बाद अगर आपके मार्क्स 55 मार्क्स से कम बैठते हैं तो आपकी एप्लीकेशन क्या है, ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। लेकिन अगर 55% से 55 मार्क्स से ज्यादा आपके एप्लीकेशन में आते हैं तब वो आपकी मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में फॉल कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाएगी। एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका 2 स्टेजेस में क्या होगा, इंटरव्यू वाला आपका डे होगा। फर्स्ट स्टेज में आपका क्या होगा, फर्स्ट स्टेज में आपका असेसमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो आपको क्या किया जाएगा, आपको एक टॉपिक दे दिया जाएगा, ठीक है। उस बेसिस पे आपको सिलेक्शन कमेटी के सामने प्रेजेंटेशन देनी होगी कि आप इस टॉपिक को अपनी क्लास में स्टूडेंट के सामने कैसे समझा सकते हैं, तो वो आपको करके दिखाना होगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट आपका एक इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सिट एंड दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू,
ठीक है, तो वो आपका क्या है, आपका इंटरव्यू उसमें कंसीडर किया जाएगा। और इन 3 स्टेप के बाद में, यानी कि आपकी एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज्ड हो गई है, आपका प्रेजेंटेशन हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, फिर टोटल करके आपका क्या होगा, इन तीनों स्टेज के बाद में फिर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो सो दिस वाज अबाउट दिस। तो आप 3 जून 2025 तक फॉर्म क्या करना है, फिल कर लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इस पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिससे कि आप इस पूरी पीडीएफ को बहुत ध्यान से अच्छे से पॉइंट वाइज पढ़ सकें। जितना इंपॉर्टेंट मैटर था कि आपको एटलीस्ट इस वीडियो को देखिए पता चल जाए कि आप इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं है। ठीक है, उसी के साथ साथ में आप मास्टर्स में आप क्वालिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपके मार्क्स उस रेंज में आते हैं, नहीं आते हैं। ठीक है, पूरा जो आपका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है उसमें आप मैक्सिमम कितने मार्क्स होल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। बाकी की चीजें, अप्लाई करने का लिंक, आपको इस पीडीएफ का लिंक, ठीक है, जॉब लोकेशन आपको पता ही होगी कि दिल्ली आपकी जॉब लोकेशन होने वाली है। आपका पे स्केल भी आपको पता चल गया होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पे स्केल हमेशा लेवल 10 से स्टार्ट होता है, एंड सैलरी जो रेंज आउट करती है दैट रेंजेस फ्रॉम 57,700 टू 1,82,400 तक। तो ये है इसके बेसिक डिटेल्स। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए होंगे। एंड उसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, यू जस्ट राइट मी डाउन, आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं, जिससे कि आप लोगों का जो भी कंफ्यूजन है वो क्लियर आउट हो सके। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी जॉब सीकिंग, एंड आई विल मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर कर दीजिए वीडियो अगर आप लोगों के लिए नहीं बेनिफिशियल है, एंड आप किसी को जानते हैं जो इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हैं, वहां पे शेयर कर दीजिए, सो दैट दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज जस्ट गॉट बेनिफिट, वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके। एंड ओके, बाय बाय, आई विल मीट यू अगेन। जय हिंद, नमस्ते।